या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है और 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हमने प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों के अध्ययन अध्यापन के उद्देश्य से यह कार्यशाला 15 अक्टूबर के दिन से प्रारंभ की है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इसमें प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को कक्षाएं होती हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अगरतला स्थित एकलव्य परिसर में यहाँ कार्यरत हूँ और अगरतला से इस कार्यशाला का आयोजन कर रहा हूँ। इस कार्यशाला में अभी तक ब्राह्मी एवं प्राचीन नागरी लिपियों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और उन लिपियों में निबद्ध अभिलेखों अथवा पांडुलिपियों को किस प्रकार से डिसाइफर किया जाए, कैसे उनका संपादन किया जाए और कैसे उनमें निहित सूचनाओं का संकलन किया जाए, किस प्रकार से उनका कैटलॉग बनाया जाए, इन सब विधाओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी हमने तीसरी लिपि प्रारंभ की है और जो है ग्रंथ लिपि। पिछले कक्षा में हमने ग्रंथ लिपि के उद्भव एवं विकास पर चर्चा की। ग्रंथ लिपि के स्वर वर्णों को भी लिख करके अभ्यास किया। आज हम ग्रंथ लिपि के स्वर एवं व्यंजन वर्णों का संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, आप लोग भी अपने नोटबुक में लिखते जाइए। तो ग्रंथ लिपि के जो स्वर वर्ण हैं, पहले उनको लिख लेते हैं। तो देखिए, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि ग्रंथ लिपि लिखते समय एक सिंबल जो है काफी प्रयुक्त होता है। तो ऐसा ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। तो एक जो सिंबल है, ये वाला, ये चिन्ह अक्षर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होगा और इसमें फिर कुछ जोड़ करके उन अक्षरों को बनाया जाता है। जैसे आपको अ लिखना है तो आप इतना चिन्ह बनाया अर्धचंद्राकार जैसा, और इसमें यहां से बीच से एक स्टैंडिंग लाइन जैसा खींच करके और इसको लेफ्ट ला करके ऐसे गोला बनाइए, राइट ले जाइए और राइट साइड में भी फिर यहां से इसको गोला कर दीजिए। ऊपर में एक छोटी सी और स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए, तो ये आपका अ हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अ लिख सकते हैं। दूसरा, ये जो सिंबल था, इसके साथ भी लिख करके बताता हूं। ऐसा ये चिन्ह बनाया और इसमें यहां से स्टैंडिंग लाइन लगा करके गोला खींचा, इसको राइट साइड में ले जा करके फिर यहां से गोला किया और एक ऊपर में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना दी। तो ये हो गया आपका अ। कई बार रनिंग में ऐसा लिख देते हैं इसको, ऐसा। ओके, और एक प्रकार बता देता हूं। ये किया, ये गोला और ये ऐसा। तो इतने प्रकार से आपको ग्रंथ लिपि के लिपिबद्ध पांडुलिपियों में ताड़पत्रों पर अ मिल जाएंगे। ओके, लिख लिया आप लोगों ने?
हाँ सर। जी, हम आगे बढ़ें। जी, बड़ा आ लिखने के लिए आपको जो ये छोटा अ है, इसी में कुछ ऐड करना है और आपका बड़ा आ हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, ये अ बनाया। ओके, ये आपका अ, और ये जो बीच वाला ये हिस्सा है, यहां से आप नीचे में एक अर्धचंद्राकार जैसा ऐसा आकृति जोड़िए, तो ये हो जाएगा आ। फिर से लिख रहा हूं, ये अ बनाया। ओके, और यहां से एक नीचे में चंद्र आकार जैसा एक ऐसा जोड़ा, तो ये आपका आ हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। फिर से और लिख के बताऊं? गुरुजी। जी, गुरुजी। हाँ गुरुजी बोलिए। मैं थोड़ा ग्रंथी पढ़ रहे हैं। जी, हम लोग ग्रंथ लिपि पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। वही मुझे और कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, ग्रंथ लिपि पढ़ रहे हैं अभी। मैंने स्वर वर्णों को लिख करके बता रहा हूँ, और हमने लिखा है। हाँ, फिर से लिख देता हूँ, और शायद आप अभी जुड़े हैं। अ और आ, देखिए, ये हो गया आपका अ, ठीक है और जी। ये अ। तो ये देखिए कैसे बनाया हमने। एक ऐसा, एक ऐसी आकृति बनाई, यानी ठीक कि है जी। एक स्टैंडिंग लाइन जैसा बनाया, उसको राइट साइड में सिरोरेखा जैसा लगाया, और यहाँ बीच से हमने एक नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन खींच करके एक गोला बनाया, लेफ्ट साइड में मोड़ा, और फिर राइट साइड में ले गए। राइट साइड में भी यहाँ हमने एक गोला बनाया, और फिर ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी, तो ये हो ठीक है जाता सर। है अ। आ बनाने के लिए आप अ बनाइए, तो ये हो गया आपका अ। ओके, और ठीक है जी। इस यहाँ ये जो बीच का हिस्सा है, यहां से एक अर्धचंद्राकार जैसा ऐसा आकृति जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका आ। सर दूसरा वाला वो शिरो रेखा में नहीं आना चाहिए ना? ना, हाँ, दूसरा ये शिरोरेखा ये जो है इसके नीचे नहीं नहीं, नहीं आए। आप बड़ा आ में जी। जो पीछे वाला पोर्शन है हम्म। वो शिरो रेखा के नीचे नहीं आएगा ना? आ, जैसे भ लिखते हैं वैसा नहीं आएगा ना? ना 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 गलती से मैंने वैसे बनाया था। ना, इस प्रकार से यहाँ थोड़ा सा जगह स्थान रहेगा। ये जो स्टैंडिंग लाइन जो बन रही है यहाँ पे, यानी कि हाँ जी। ये ऊपर की शिरोरेखा जैसा है, बड़ा छोटा सा रहेगा। आप इतना कर सकते हैं, ऐसा। देख रहे हैं? ओके। ठीक जी। है जी। ओके, तो ये हो गया आपका आ। आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व इकार। ई। तो ई जो है, एक बतख जैसा बनाएंगे, एक ऐसा, और फिर इसको वापस ले गए, और लेफ्ट साइड में आए। लेफ्ट साइड से एक छोटी सी नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन लाए, और इसको राइट साइड में ऐसे ले गए। ये हो गया आपका इकार। फिर से बना रहा हूं, एक ऐसा, जैसे कि एक एम जैसा बना लीजिए, और ऊपर राइट साइड से उसको नीचे की ओर ले आइए, और यहां से फिर वापस राइट साइड में लेकर के जाइए, और ये हो जाएगा आपका ई। ओके। जी गुरु जी। जी, फिर से और लिख के बताऊं? आप बताइएगा, क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब सीख जाएंगे तो आपको बड़ी सरल लगेगी ये लिपि। देखिए,
एक ऐसा राउंड जैसा बनाया, फिर वापस ले गए, फिर राउंड जैसा बना करके उसको राइट साइड में नीचे की ओर लाइए, वो लेफ्ट साइड में नीचे की ओर लाइए, और लेफ्ट से फिर राइट लेके जाइए, एक कुर्सी जैसा बना दीजिए। ये हो गया आपका ई। दीर्घ ई, फिर से वही सिंबल, एक स्टैंडिंग लाइन, एक सिरोरेखा जैसा, इतना बनाइए, और बीच में यहां से ऐसा एक अंग्रेजी के यू जैसा जोड़िए, और एक बिंदी लेफ्ट में और एक राइट साइड में। ये ये हो जाएगा आपका दीर्घ ईकार। फिर से लिखता हूं, एक ये सिंबल बनाया, और इसमें यहां से एक ऐसा यू आकार जैसा जोड़ा, और एक गोला लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। ये हो गया आपका दीर्घ ईकार। सर ये वैसे ही कुछ लग रहा है जैसे हम वैष्णव तिलक बनाते हैं। जी बिल्कुल। और आपने ब्राह्मी लिपि में भी देखा होगा, दरअसल ब्राह्मी लिपि सभी लिपियों की जननी है। तो ब्राह्मी के अक्षरों से भी ग्रंथ लिपि के अक्षर बनाने के लिए सहयोग लिया गया है। ब्राह्मी में भी आपका ईकार जो है, ह्रस्व ईकार तो ऐसा 3 गोले वाला है, ऐसा है, और दीर्घ ईकार में 4 गोले हैं, ये दीर्घ ईकार है। तो ये जो दो दो बिंदियां हैं, वो ब्राह्मी से ही ली गई हैं। बिल्कुल। अच्छा जी। जी। और दूसरी जो 2 बिंदियां थी, उनका ऐसे ये एक तिलक जैसा, ये यू आकार जैसा बना दिया। हम्म। जी। तो ये हो गया आपका दीर्घ ईकार। बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी। क्या हुआ? किसी का माइक खुला है, वो अपना माइक बंद कर लें। उ, जो उकार है, ऐसा एक बनाइए, बतख जैसा, ऐसा एक बतख जैसा बना के ऐसे वापस ले जाइए। तो ये हो गया आपका उ। फिर से बना रहा हूं, एक बतख जैसा बनाया, और इसको वापस ले गए। सर जी ये थोड़ा सा हिंदी का दो जैसा नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप 2 नंबर जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जो हिस्सा है ना, ये राउंड इस प्रकार का होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, है ना, चोंच जैसा निकला मतलब वो नहीं होगा। एस की तरह मुड़ेगा, एस की तरह मुड़ेगा थोड़ा सा हाँ, ऐसा चोंच घुमावदार होके। चोंच जैसा निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपका ऊ हो गया। कई बार आपको पांडुलिपि में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी एक ऐसा 1 नंबर जैसा, नागरी लिपि का 1 नंबर जैसा, और ऐसा, इस प्रकार का ऊ भी आपको मिलेगा, बिल्कुल ये फनी नाग जैसा। ओके। तो ये ऊ के 2 प्रकार आपको मिल जाएंगे। हम्म। जी, आगे बढ़े हम लोग। दीर्घ उकार। तो जो दीर्घ उकार है, आपको ऊ बनाना है, और उसके पीछे थोड़ा सा कुछ और आकृति जोड़नी है। तो पहले आपने ऊ बना लिया, ये आपका ऊ हो गया। इसके पीछे यहाँ एक अंग्रेजी के एन जैसा ऐसा, और इसको वापस ले जाइए, ऐसा वी जैसा आकार, और यहां से एक ऐसा स्लीपिंग लाइन, और फिर ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ उकार। सर ये कुछ पाए जैसा लग रहा है दूसरा भाग जी, जो है। फिर से बता रहा हूं, ये आपने ऊ बनाया,
और ऐसा एक वी आकार जैसा, यानी एक गोला बना करके नीचे लाइए और वापस ले जाइए, ऐसा वी आकार आकृति में जैसा बन गया, और ऐसा, और यहां से नीचे खींच दीजिए इस आकृति को। ओनली इस आकृति को बना के बताता हूं जो यू ऊ के पीछे बनी हुई है, ऐसा, और इसको वापस ले गए, फिर स्लीपिंग लाइन जैसा बनाया और एक स्टैंडिंग लाइन। कई बार आपको बिल्कुल ऐसा अंग्रेजी के एन जैसा ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा, ओके, या फिर ऐसा। तो ये हो गया आपका दीर्घ उकार। ओके, लिख लेंगे आप लोग। आगे बढ़े। फिर है रिकार। जो री है, रिकार बनाने के लिए आप पहले तो एक अंग्रेजी के डब्ल्यू जैसा बनाइए, ऐसा, और इसका जो राइट साइड का ये जो है पंख है, इसको लेफ्ट साइड में लाइए और यहां गोला बनाइए, ऐसा, और लेफ्ट वाला जो ये पंख है इसको राइट साइड में लेकर के ऐसे गोला बनाइए। तो ये हो जाएगा आपका रिकार। मैं फिर से बना रहा हूं। एक डब्ल्यू जैसा बनाया, उसको लेफ्ट साइड में ले जाके गोला कर दिया, इस हिस्से को राइट साइड में ले जाके गोला कर दिया, ये हो गया रिकार। और सरल तरीका भी है, आप एक इस राउंड राउंड बनाइए, ऐसा, और फिर इसको ऐसे, यानी कि उल्टा 3 नंबर जैसा, ऐसा आपने एक 3 नंबर जैसा बनाया, ओके, और फिर दूसरी साइड से सीधा 3 नंबर जैसा बनाइए। यही गोला बना करके एक गोला बनाया और इसको यहां जोड़ दिया, और यहां से नीचे में ऐसे जोड़ दिया। तो ये आपका रिकार हो गया। ओके। सर एक बार फिर से थोड़ा सा। जी, फिर से बता रहा हूं। अब देखिए, उल्टा 3 नंबर जैसा बनाइए। ये 3 नंबर को उल्टा बना लीजिए, लेकिन नीचे से थोड़ा इस हिस्से को ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए, और ऊपर वाले हिस्से को इसको गोला कर दीजिए। इतना स्पष्ट है? हाँ जी। जी। फिर इसी का जो है अपोजिट बनाइए, यानी कि 3 नंबर, सीधा 3 नंबर बनाइए। ये गोला बनाया, ऐसा एक गोला बना करके ये इसके साथ जोड़ दीजिए, ओके, और नीचे से यहां से ला करके एक और ऐसा जोड़ दीजिए। सर इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि ऊपर जैसे और चंद आकार का बना दिया गोला और नीचे हाँ, डब्लू जैसा जोड़ दिया। आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये बनाया, ओके, ये आकृति पहले बना ली, और नीचे में फिर यहां से आप ये जोड़ दिया। ठीक है जी। जी। और सरल तरीका सर ये है कि आप ऐसा ये डब्ल्यू जैसा बनाएं, और इसकी जो लेफ्ट राइट वाला ये पंख है इसको लेफ्ट साइड में ले जाकर के गोला कर दें, और लेफ्ट वाला जो पंख है इसको राइट साइड में ले जाके गोला कर दें। तो इस प्रकार से भी आप रिकार बना सकते हैं। ओके। यस सर। जी। दीर्घ रिकार करने के लिए आपको, अब जैसे मैं इसे दीर्घ रिकार बनाता हूं, तो पहले तो ह्रस्व रिकार बनाना होगा, और इसमें यहां 3 नंबर जैसा जोड़ना है, ऐसा, ये हो गया दीर्घ रिकार। ओके। देखिए, फिर से इन सबको मैं दीर्घ रिकार बना दूंगा। ये दीर्घ रिकार, सिर्फ इसमें 3 नंबर जैसा जोड़ दीजिए, ये दीर्घ रिकार हो जाएगा। ये भी दीर्घ रिकार,
ओके। ठीक है सर। जी। तो दीर्घ रिकार दो प्रकार के मिलते हैं, एक प्रकार और भी मिलता है, वो भी देखा देता हूं। जैसे फिर से बना रहा हूं मैं, ये तो आपने रिकार बनाया और यहां 3 नंबर जैसा जोड़ दिया, दीर्घ रिकार हो गया। एक सिंबल दीर्घ रिकार की मात्रा के लिए मिलता है, ये री बना करके, और बीच में से एक यहां से छोटी सी स्लीपिंग लाइन जैसी बना करके इसको वापस ऐसा एस आकार जैसा मिला करके और यहां गोला किया जाता है। वही 3 नंबर जैसा ही है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति। ओके। गुरुजी फिर एक बार देखा दीजिए। फिर से बता रहा हूं, पहले आपको रिकार बनाना है, तो ये डब्ल्यू जैसा बनाया, इसको लेफ्ट साइड में मोड़ दिया, लेफ्ट वाले को राइट साइड में ले गए, और ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां से एक स्लीपिंग लाइन जैसा खींच करके और इसमें अंग्रेजी के एस आकार जैसा घुमा करके नीचे लाए और यहां गोला कर दिया। तो ये हो गया आपका दीर्घ रिकार। गुरु जी, ये जो नीचे वाला जो 3 का जो गोला आ रहा है, जी। सबसे नीचे जो 3 का गोला जो आ रहा है वो डब्लू के बीच में आना चाहिए क्या? मतलब जस्ट उसके नीचे नहीं आना चाहिए नहीं क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार यहां तक भी आ सकता है या कभी यहां तक भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी। लेकिन एक जो ऑथेंटिक रूप है वो ऐसा है कि आधे हिस्से में आए, लेकिन तो लहिया लिखते समय वो उसको आगे पीछे कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं दिक्कत नहीं, वो बनाने के ऊपर रनिंग वे में जी जी, गलती हो वो सकती है हर एक या चलन लिपिकार हो की सकता अलग अलग अक्षर लेखन की है। शैली होती है, अक्षर बनावट होती है, तो वो लेकिन उसमें थोड़ा सा गुरु जी, मैं हमें। आपसे ये जानना चाह रहा था जी। एक, कि इसके बनावट से क्या हम इसका टाइमलाइन पता कर सकते हैं, ये कब लिखा गया होगा, ये थोड़ा सा समय के अंतराल से नहीं देखिए, वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा। चेंज आ जाता है। कि मैं हाँ हाँ। बताऊंगा, कुछ अक्षर हैं जिनमें बाद में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कुछ मात्राओं में भी परिवर्तन हुआ है, उनको मैं बताऊंगा। उनके आधार पर हम समय का ज्ञान कर सकते हैं कि ये किस समय का होगा, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। हम कुछ पांडुलिपियां भी पढ़ेंगे, वहां से भी वो चीजें क्लियर होंगी। ओके। तो दीर्घ रिकार स्पष्ट हो गया। यहीं पर हम लृ भी देख लेते हैं। लृ, तो ये लृ जो है वही अंग्रेजी के एन जैसा बनाया, ऐसा जो हम दीर्घ उकार में प्रयोग कर रहे थे सिंबल, और यहां पर इसमें ये यू जैसा जोड़ा, ये हो गया आपका लृ। फिर से लिख रहा हूं, ऐसा भी होगा लृ। और प्रकार इतना भी ये गोला हो सकता है, और ये ऐसा। तो इतने प्रकार से आपको लृ मिल जाएगा। ओके। लिख लिया आप लोगों ने? गुरुजी एक क्वेश्चन। जी बताएं। गुरुजी जैसे नागरी लिपि में वो दीर्घी ली का प्रयोग कम होता है, हम्म। ऐसे ही ग्रंथ लिपि का भी ली का दीर्घी ली का प्रयोग कम होता है या वो होता है, नहीं देखा नहीं, जाता है। देखिए देखिए, प्रयोग तो कम ही मिलेगा। इस लृ का तो प्रयोग मिलेगा। दीर्घ लृ जो है इसका प्रयोग कम मिलेगा आपको, वैदिक संस्कृत में प्रयोग मिलेगा, क्योंकि ग्रंथ लिपि में तो संस्कृत के ग्रंथ ही लिखे गए हैं। तो ये रिकार रिकार तो आपको खूब मिलेगा। ओके।
ये जो डबल रू है इसका प्रयोग कम मिलता है, लेकिन डबल रू भी आ, के लिए अक्षर यहाँ है। ओके, तो मैं वो भी लिख के बता रहा हूं। जैसे आपको डबल रू ओके लिखना है, यानी दीर्घ रिकार लगाना है, ऐसा लू, तो आपका जो ये लृ है, इसी में एक सिंबल जो हमने दीर्घ रिकार में लिखते समय ऐसा 3 नंबर जैसा देखा था, इसी चिन्ह को आप इसमें लगा दीजिए। देखिए ये दीर्घ रिकार हो गया। ओके, इसमें भी आप लगा दीजिए। हो गया दीर्घ लृ। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये लृ बनाया और इसमें ये 3 नंबर जैसा ऐसा चिन्ह बना दिया, तो दीर्घ लृ हो गया, लृ। ओके, आगे बढ़े हम लोग। ओके गुरुजी। जी, हमारी ये मीटिंग शायद 5-6 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। अभी ए आई ओ औ को देख लेते हैं, कम से कम स्वर वर्ण पूरे हो जाएं। ए, तो जो ए है उसके लिए आपको ऐसा एक बतख जैसा बनाया, और फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाया, फिर इसको वापस ऊपर की ओर ले गए और फिर नीचे लाए ऐसा, और यहां से एक राउंड बना करके ऊपर ले जा करके ऐसे एक स्लीपिंग लाइन खींच दिया राइट साइड में, और फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाया। ये होगा आपका ए। फिर से लिख रहा हूं मैं, ऐसे 2 नंबर जैसा, फिर इसको वापस लाए ऐसा, यानी कि एक जो है, आप एक बतख जैसा बना लिया, ये एक ये सिंबल बना लिया आपने, इसमें लेफ्ट साइड में गोला कर दिया, और राइट साइड वाले को नीचे से गोला करके ऊपर ले जा करके एक स्लीपिंग लाइन खींच दिया राइट साइड में, और एक स्टैंडिंग लाइन। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। जी, फिर से जी बता रहा हूं गुरुजी। मैं। हाँ, फिर से देखिए, एक जो है, एक ऐसा 2 नंबर का आगे का राउंड जैसा, एक स्लीपिंग लाइन नीचे में, और यहां से फिर वापस में एक अर्धचंद्राकार जैसा, और यहां से उसको गोल घुमा करके ऊपर ले गए, एक स्लीपिंग लाइन जैसा बनाया, और एक स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका ए। थोड़ा छोटा लिखना है तो इस प्रकार से होगा, इतना। ये आपका ए। कई बार ये ऐसा भी होगा, ये ए। ओके। ओके गुरुजी। जी, अब आपको आई आई लिखना है, तो आई लिखने के लिए ये जो ए है, इसके सामने एक ए की मात्रा लगानी पड़ेगी, और ए की मात्रा ऐसी है, इस प्रकार की। ओके, तो ये जो ए है इसके आगे एक ऐसा सिंबल जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका आई। यहां भी इसी मात्रा को लगा दीजिए, आई। इसके आगे भी इसी मात्रा को लगा दीजिए, आई। यहां भी इसी मात्रा को लगा दीजिए, आई। ये भी आई हो गया।